नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास ये देख सकते हैं केवीआई का दोस्तों टावर रिपेयर होने के लिए आई है। आप यहाँ पर हमारे टेबल पर देख सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब दोस्तों कस्टमर इससे लाइन इसमें इन करता है तो लाइन डालने के साथ साथ इसमें ट्यूटर का जो सरसराहट होती है, सरसराहट डायरेक्ट आने लगती है ना। तो आज हम इसी फॉल्ट को रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अभी जो जितने भी यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल, तीनों का अलग अलग वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों का जो वॉल्यूम है हम यहाँ पे बिल्कुल कम कर दिया हूँ, है ना। और कम कर देने के बाद भी हम यहाँ पे लाइन इन कर रहे हैं अभी। उसके बाद सुनते हैं आवाज़, ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे लाइन डाला और चर की आवाज़ यहाँ पे पूरा सरसराहट आ रही है ना। अगर आप यहाँ पर MP3 चलाएंगे तब भी ये आवाज़ हटती नहीं है। कोई भी कारण से यहाँ पे वॉल्यूम घटाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये आवाज़ हमेशा का हमेशा ये बनी रहती है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम कर लेंगे लेकिन आवाज़ ये हट नहीं रही है, आप सुन सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेबल का वॉल्यूम है। और जो यहाँ पर आवाज़ सरसराहट की आ रही है ये बेस की नहीं है, ये ट्रेबल की है ना। तो हम ट्रेबल का वॉल्यूम कम कर देने के बाद भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लाइन को मतलब यहाँ से आउट करते हैं और टावर को दोस्तों हम यहाँ पर खोलते हैं। और खोलने के बाद देखेंगे कि आखिर इसमें से दिक्कत क्या है। तो वीडियो में जो है आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें जो प्रॉब्लम आज है ये दोस्तों मैं आपको मल्टीमीटर और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे टोटल 2 ट्यूटर लगे हुए हैं। तो 2 ट्यूटर में से कोई एक ट्यूटर का कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो सकता है ना। तो क्या ख़राबी है दोस्तों, जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे भी नहीं। तो अब इसी फॉल्ट को हम दूर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर हमारी पहली बार हैं तो फिर सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ से इसका जितने भी स्क्रू वगैरह हैं सब मैंने यहाँ पे खोल लिया है। और खोलने के बाद ये सब बाहर करते हैं पहले। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 IC का ऑडियो बोर्ड है, ये 2030 का है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। यहाँ पे इस तरीके का बहुत सारे प्रॉब्लम आपको इस वाली बोर्ड में मिलेंगे। तो अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। कैसे आप चेक करेंगे सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको तरीके से ही बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हमारा 3 वायर है। ठीक है, 2 सादा कलर का जो है और ये लाल कलर का है। तो ये लाल वाला हमारा बेस है। ठीक है, ये हमारे बेस के लिए है। और ये दोनों सादा आप देख रहे हैं, ये दोनों दोस्तों हमारा ट्यूटर के लिए है। ठीक है, देख सकते हैं। तो 2 IC जो इसमें है ये हमारा बेस के लिए है, और 2 IC जो है सिंगल ये दोस्तों हमारा एक ट्यूटर के लिए है। इसलिए यहाँ पे टोटल 4 IC का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला अब हमें ये ट्रेस करना है कि हमारी कौन सा ट्यूटर खरखरा मतलब सरसराहट की आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 IC है, तो दोनों IC को हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सादा वाला वायर, दोनों सादा वाला का एक वायर सबसे पहले हम खोल के चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों मतलब हमें कंफर्म लगेगा कि आखिर प्रॉब्लम हमारी कहाँ से आ रही है सब। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला वायर सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने सोल्डिंग आयरन से। उसके बाद फिर हम इसमें लाइन डालेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद अब हम इसमें लाइन डालेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइन डाल दिया है, और लाइन डालने के बाद भी ये हमारी सरसराहट की आवाज़ आ रही है। और अब दोस्तों यहाँ पे हम इसे लाइन काट देते हैं, लाइन खोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये इसमें जो सादा कलर के वायर आप देख रहे हैं, इसमें ब्लैक का पहचान दिया हुआ है एक में, और एक में रेड कलर का पहचान दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्लैक वाले को हमने पहले अभी ओपन किया है। उसके बाद अब हम रेड वाले को ओपन करते हैं, यानी कि दोनों ट्यूटर का एक फेस हम यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ओपन में कर दिया हूँ। ठीक है, अभी दोनों ट्यूटर का कनेक्शन अभी हमने आउटपुट इसका जो है सो हम खोल चुका हूँ। अब खोलने के बाद इसमें हम एक बार फिर से लाइन डालेंगे, और लाइन डालने के बाद इसकी जो ऑडियो है ना, अब देखते हैं कि फिर से सरसराहट आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद हम फिर इसमें भी MP3 चलाएंगे बिना ट्यूटर का। तो यहाँ पे लाइन डाल दिया हूँ, लाइन डालने के साथ कोई भी साउंड नहीं है, बिल्कुल अभी ठीक है। तो ये हमारा पेन ड्राइव है, तो इसे हम प्ले करते हैं और थोड़ा सा आवाज़ सुनते हैं दोस्तों। देखते हैं फिर से कॉपीराइट वगैरह का इशू तो नहीं आएगा, क्योंकि
पिछली बार मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसमें कॉपीराइट का इशू आ गया था, इसलिए ज़्यादा देर तक हम MP3 नहीं चलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बेस की आवाज़ तो थोड़ा सा आ चुकी थी, बेस तो हमारा ठीक है। इसमें से दोस्तों बेस का जो कनेक्शन है हमारा सब जगह पर ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अभी हम वॉल्यूम यहाँ पे 0 रखा हूँ, और वॉल्यूम 0 रखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक एक वायर जो जहाँ पर था उसे हम सोल्ड कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, और देखते हैं कि ससराहट किस वाली आईसी में है। एक बार फिर से हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसे मैं यहाँ पे कनेक्शन किया तो अभी तक इसमें कोई भी सरसराहट नहीं आई दोस्तों। और अब हम दूसरा ट्यूटर का कनेक्शन करेंगे दूसरी आईसी में। ये देखिए, जैसे ही हम कनेक्शन कर देते हैं ना तो इसमें सरसराहट आने लगती है। तो ये तो कंफर्म हमारा हो चुका है कि एक आईसी का, एक ट्यूटर का जो आईसी है दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो फिर उस आईसी में दिक्कत है, या फिर उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट जो लगे हुए हैं, पीएफ कैपेसिटर वगैरह, ये सब में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आखिर क्यों आ रही है, अब हमें ये पता करना है। तो एक बार हम यहाँ से आपको फिर से कंफर्म करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, फिर से सरसराहट आने लगी, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इस जगह पर मैं फिर से खोल देता हूँ, है ना। और खोलने के बाद दोनों कनेक्शन हम खोल देंगे, ठीक है। एक तो हमारा बिल्कुल सही है और एक हमारा ख़राब है, एक सेक्शन हमारा सही है, एक सेक्शन ख़राब है। तो दोनों सेक्शन दोस्तों हम अपने मीटर से टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ वोल्टेज अगर हमें मिलते हैं क्या। तो ये हमने डीसी की रेंज में मैं सेट कर दिया हूँ मीटर को, ठीक है। और ब्लैक वाले को दोस्तों कहीं से भी ग्राउंड आप ले लीजिए। तो ये स्पीकर का ही हम ग्राउंड ले लेते हैं। तो ब्लैक को हमने स्पीकर का ग्राउंड ले लिया है, और जो हमारा सही आईसी का कनेक्शन है उसमें हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है दोस्तों। और जिसमें सरसराहट आ रही है उसमें -0.25 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, एक में कुछ भी वोल्टेज नहीं है और दूसरे में वोल्टेज, यहाँ पे कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है, जो कि ये सरासर गलत है ना। यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा, ये दोस्तों हमारा आईसी से भी हो सकता है या फिर कहीं और से भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, इसका जो कनेक्शन है कौन वाली आईसी है इसे हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। और ट्रेस करने के बाद आईसी को हम बाहर निकालते हैं पहले, है ना। और इसके जगह पर हम दूसरा आईसी पहले डालते हैं। इस वाली ट्रैक से अगर आप इसे ट्रेस करते हैं तो यहाँ से ट्रेस करते करते ये वाली आईसी पे हमारी कनेक्शन आती है, ठीक है, इस वाला आईसी में। तो इस वाली आईसी को हम यहाँ से खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम हमारी आईसी से है या फिर कोई और जगह से है सो, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस आईसी को हम निकाल लेते हैं अभी। तो जो भाई लोग दोस्तों नए हैं, इस काम को अगर करना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी बहुत अगर रुचि रखते हैं, तो वीडियो को जो है ना सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही छोटी छोटी जानकारियाँ ही सही, लेकिन बहुत काम की होती है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए और ना हम रहने देंगे। कोई भी अगर समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट का जवाब दिया जाए ना, और कोशिश करता हूं कि लगभग कमेंट का जवाब या फिर उस कमेंट के अनुसार वीडियो बनाना, मैं आप लोगों का हर फरमाइश पूरी करने की हर समय हर संभव कोशिश भी करता हूं। तो यहाँ पर डिसोल्डर वायर की मदद से हम यहाँ पर ऐसे ही खोल रहे हैं। अब दोस्तों, डिसोल्डरिंग अगर नए लोग हैं तो फिर डिसोल्डरिंग अगर करना नहीं आता है तो उसके लिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके लिए 2-3 तरीके बताऊंगा, है ना, जिसमें आपका ट्रैकिंग जो है सो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसका जो प्रिंट है ये दोस्तों ख़राब नहीं होगी, हालांकि आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2030 आईसी यहाँ पे लगी हुई है, TDA 2030, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ये अंदर इंटरनल में कहीं शॉर्टिंग हो गई होगी, लेकिन आईसी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे जला हुआ या फिर स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं दोस्तों, फटा हुआ कुछ भी नहीं है ना। तो ये हमने नया आईसी लिया हुआ है जो कि 2030 का आईसी है। तो इसे हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे अभी, ठीक है। इसे हम लगाएंगे और लगाने के बाद देखते हैं प्रॉब्लम हमारी दूर होती है या नहीं। तो यहाँ से हम पीसीबी में कनेक्ट में कर दिया हूँ। अब यहाँ पर हम सोल्डरिंग भी कर लेंगे। इसके बाद हमें 2 वीडियो और बनाने हैं जो कि आहूजा का आउटपुट ट्रांसफार्मर के बारे में,
उसका डाटा दोस्तों किन्हीं भाई मतलब भाई को चाहिए, कमेंट किए हैं। और एलटी ट्रांसफार्मर का जो डाटा है उसके बारे में भी, ठीक है। तो दोनों का जो डाटा है दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक। फिलहाल अभी ये वाला जो हमारे पास टावर आया हुआ है इसे हम रिपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे 20-30 लगाने के बाद यहाँ पे हम सोल्डरिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्डरिंग बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है, आपस का जो एक दूसरे का जो लेग है सोल्डरिंग ना होने पाए आपस में, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्लीन है। और अच्छे से सोल्डर करने के बाद थोड़ा सा ब्रश से दोस्तों यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो कनेक्शन स्पीकर का हमने खोला हुआ था उससे हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। एक तो हमारा जो प्रॉब्लम था उसमें तो हमारा कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे उल्टा, ठीक है। जिसमें हमारा माइनस का 0.25 के आसपास दिखा रहा था, तो यहाँ पे हमने लाइन इनपुट किया हुआ है अभी। और ये देखिए यहाँ पे इसमें 0 वोल्टेज अभी दिखा रहा है। और वही दोस्तों जो हमारा प्रॉब्लम वाली आईसी थी उसमें देखिए उसमें भी हमारा ये 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम हमारा था बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। और इसका एक ट्यूटर का जो कनेक्शन हमने खोला हुआ था इसे भी हम जोड़ देंगे और चला कर देखते हैं MP3। वैसे दोस्तों मैं जब इसमें लाइन डाले थे उसी समय प्रॉब्लम आपको भी पता चल गया होगा कि इसमें जो सरसराहट की आवाज़ आ रही थी पहले वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है ना। तो ये बिल्कुल हमारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे MP3 हम चला के अब देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों इसका जो बैक कवर है इसे हम सेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाइए, है ना। और अब हम इसमें लाइन डालते हैं अभी। तो आवाज़ जो है दोस्तों बिल्कुल क्लियर आ रही थी अभी, है ना। और ये जो प्रॉब्लम हमारा है बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो मैं ज़्यादा देर तक MP3 नहीं बजा सकता हूँ, डर है कॉपी इशू का। तो यहाँ पर हम कैमरे को बिल्कुल आगे ले लिए हूँ, है ना। लेने के बाद आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।